नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा ब्लेसिंग्स में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो दुखी क्यों रहते हैं। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है जो ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वो सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। तो चलिए आज मैं आपको इसके पीछे का कारण बता देती हूँ। आखिर क्यों भगवान को मानने वाले व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ भगवान की कथा होती, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़कर चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब पीता था, वेश्याओं के साथ मगन रहता था। सारी बुरी आदतें उस शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ कि एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक रास्ते में उसे एक पैसों से भरा बैग मिला। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताने लगा कि मुझे आज पैसों से भरा बैग मिला है, मेरा जीवन तो सफल हो गया, इन पैसों से मैं अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर पे एक बड़ी सी कील चुभती है और खून निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहाँ पहुँच जाता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? और मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। मेरे घर में तो भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण की कथा भी नहीं करवाई, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना प्रसन्न हूँ और अमीर हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन में विचार किया कि हाँ, यह बात तो सही बोल रहा है। मैं कितनी पूजा पाठ करता हूँ, मैं कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी हूँ। और वह कुछ नहीं करता फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और उनसे यही प्रश्न का उत्तर मांगता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी प्रकार का फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर पे कील क्यों चुभाई और पैसों से भरी हुई बैग उसे क्यों मिली? तो सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कील चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पिछले जन्म में वो एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पिछले जन्म के फल के अनुसार उसको पैसों से भरी हुई बैग मिली, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिसने राधे कृष्णा ब्लेसिंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।